आप ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, जिसको मैंने घर बैठे ऑनलाइन ही खुद से ही अप्लाई करके बनवाया है। आप भी मेरी तरह बिना किसी एजेंट के खुद से ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करके बनवा सकते हो। तो अगर अभी तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखो, ड्राइविंग लाइसेंस दो पार्ट में बनता है, जिसमें सबसे पहले बनता है आपका लर्नर लाइसेंस, जिसे आप घर बैठे खुद से ही मोबाइल फोन से अप्लाई करके बिना आरटीओ के ही बनवा सकते हो, जो सिर्फ 6 मंथ के लिए ही वैलिड रहता है। और फिर इस प्रकार का परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ जाना होता है और वहीं से आप इसको अप्लाई करते हैं। तो अभी हम जानेंगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आप अपना लर्नर लाइसेंस खुद से ही मोबाइल फोन से कैसे अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए क्या करना होता है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन। उसके बाद वेबसाइट का ये जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे परिवहन सेवा का ये पोर्टल आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज में एक ऑप्शन मिलेगा, ड्राइवर्स ऑब्लिक लर्नर लाइसेंस। इसके जस्ट नीचे रीड मोर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से सिलेक्ट स्टेट नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। अब इसके बाद अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ऑनलाइन लाइसेंस बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पर आपको 7 स्टेप्स ही फॉलो करने होते हैं और आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, कंटिन्यू वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद कैटेगरी में जनरल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और पहले वाले ऑप्शन को चूज करके यहाँ पे फाइनली इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन करना होता है, जिसके लिए आप पहले वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद आपको आधार नंबर वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है और यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे एंड देन जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करते ही आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे नीचे की साइड में टर्म्स एंड कंडीशन के ये जो 3 बॉक्स बने हुए हैं, इन तीनों बॉक्सेस पर आप टिक करेंगे और फाइनली इसको ऑथेंटिकेट कर देंगे। ऑथेंटिकेट करने के बाद आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी सभी पर्सनल डिटेल्स फोटो के साथ में आपकी निकलकर सामने आ जाएंगी। अब सबसे लास्ट में आकर इसको प्रोसीड कर दीजिए। अब आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करना होगा एंड देन कंट्री ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, क्वालिफिकेशन एंटर करेंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो वो एंटर कर दीजिए, अदरवाइज इसको अननोन सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद आप देखेंगे बाकी की कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपके ऑलरेडी फिल रहेंगी। अब यहाँ पर आकर सिर्फ आपको आपका विलेज या टाउन का नाम सेलेक्ट करना होता है। अब इसके बाद मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल्स वाले ऑप्शन पर आप आ जाएंगे। अब इसके बाद सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको अपने मल्टीपल व्हीकल्स चूज करने होते हैं। जैसे कि अधिकतर लोगों को एक साथ ही 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों व्हीकल्स का लाइसेंस बनाना होता है, तो उस प्रकार से आप यहाँ पे दोनों व्हीकल्स को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद डिक्लेरेशन में ये येलो कलर में सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म 1 आपको मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देने के लिए कुछ सवालों का आंसर आपको यस और नो में देना होता है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप यस और नो में अपने आंसर दे दीजिए। उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, इसको आप ओके कर दीजिए। अब इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है आपके ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए। अब यहाँ पर आप डोनेट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और फाइनली इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक पॉपअप आ जाएगा कांग्रेचुलेशंस का, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि जो आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप इसको भी ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका एड्रेस और आरटीओ का एड्रेस आ जाएगा। अब आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और फाइनली इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब अगले स्टेप में आपको आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब देखो, इस प्रोसेस में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो आपके आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर जो आधार कार्ड वाला आपका जो फोटो है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, बस यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर ही अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर में ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। अब इसके बाद सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब इसके बाद अगले 4th स्टेप में आपको आपकी फी पेमेंट करनी होगी, तो यहाँ पे 4th स्टेप वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मात्र 350 रुपए की ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो अब यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शंस में एक ऑप्शन मिल रहा है गेटवे वाला, तो यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। कॉमन पीसीआई वाले ऑप्शन को आप चूज करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे एंड देन पे नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए आई एग्री वाले इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद ये थोड़ा सा
प्रोसेस करने लगेगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर क्यूआर कोड का ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार से क्यूआर कोड को जनरेट करने के बाद आप अपने यूपीआई एप्लीकेशन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 350 रुपए की पेमेंट को डन करेंगे। इस प्रकार से सक्सेसफुली ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप परिवहन सेवा की वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको लाइसेंस मेन्यू में एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एलएल टेस्ट। इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आपका लर्नर लाइसेंस जनरेट करने के लिए ऑनलाइन ही एक टेस्ट देना होता है, जिसमें आपसे मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें आपको मिनिमम 9 सवालों का करेक्ट आंसर देना होता है। उसके बाद आपका लर्नर लाइसेंस जनरेट हो जाता है। अब देखो इस टेस्ट में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं, कितनी देर में आपको आंसर देना होता है, इस सब की जानकारी आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्यूटोरियल फॉर एलएल टेस्ट। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलती है। उस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना होता है कि आपको इस टेस्ट को पास करने के लिए क्या करना होता है, क्या प्रिपरेशन करनी है और कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। इसकी कंप्लीट जानकारी, पूरी ट्रेनिंग आपकी इसी ट्यूटोरियल से हो जाती है। अब इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए वापस आप ऑनलाइन एलएल टेस्ट वाले ऑप्शन पर आकर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना एलएल एप्लीकेशन नंबर एंटर कर देंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे अपना एलएल एप्लीकेशन नंबर एंटर कर देना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, उसके बाद आपको पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाता है परिवहन सेवा की तरफ से, और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर परिवहन सेवा की तरफ से तभी आता है जब आप अपना ऑनलाइन ट्यूटोरियल वॉच कर लेते हैं आपका टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। और अगर अभी तक आपको आपका पासवर्ड आपके नंबर पर प्राप्त नहीं हो पाया है तो यहाँ पर आपको रीसेट पासवर्ड का भी ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करके भी दोबारा से भी आप अपने नंबर पर पासवर्ड को मंगा सकते हैं। अब देखो इस एलएल टेस्ट को ऑनलाइन पास करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स होते हैं। इन 3 अटेम्प्ट्स में ही आपको अपना एलएल टेस्ट पास करना होता है। अब देखो एलएल टेस्ट देने के लिए परिवहन सेवा की तरफ से एक बड़ा चेंज आया है। इससे पहले आप एलएल टेस्ट अपने मोबाइल फोन के थ्रू ही दे पाते थे। अब आप एलएल टेस्ट के लिए अपने मोबाइल पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, कंप्यूटर के माध्यम से ही आपका यहाँ पे ये लॉगिन होगा, क्योंकि आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। उस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करने के बाद ही आपके कंप्यूटर का कैमरा ओपन होगा, तभी आप इसको ऑनलाइन एलएल टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपके पास सिस्टम या लैपटॉप नहीं है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी किसी भी साइबर कैफे पर जाकर भी आप अपने इस ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं। और फिर जैसे ही आप अपने इस ऑनलाइन एलएल टेस्ट को पास कर लेते हैं, ऑन द स्पॉट आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपका लर्निंग लाइसेंस का जो सर्टिफिकेट है वो जारी हो जाता है। अब देखो आपका ये जो लर्नर लाइसेंस होता है ये सिर्फ 6 मंथ के लिए ही वैलिड रहता है। 6 मंथ के अंदर अंदर ही आपको अपना परमानेंट लाइसेंस आरटीओ जाकर अप्लाई करना होता है। आरटीओ जाने के लिए आपको आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने होते हैं, जैसे आपका एक फोटो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो आपका लर्नर लाइसेंस है उसकी एक फोटो कॉपी, और आपकी फी पेमेंट जो रिसिप्ट आपको मिली होती है जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं उसकी एक फोटो कॉपी। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाने हैं। वहां पर आपको एक आपके व्हीकल का टेस्ट पास करना होता है। उसके बाद आरटीओ ऑफिस में आपको अपना एक लाइव फोटो कैप्चर कराना होता है, सिग्नेचर करते हैं और आपका काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फाइनली 10 to 15 डेज के अंदर इस प्रकार का पीवीसी कार्ड में ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर के पते पर परिवहन सेवा की तरफ से भेज दिया जाता है। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे बिना आरटीओ जाए मोबाइल फोन से ही अप्लाई करके आप अपना लर्नर लाइसेंस कैसे बनवा पाएंगे, और फिर उसके बाद आरटीओ ऑफिस जाकर आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या क्या करना होता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करना। आपकी जानकारी में जिन जिन लोगों का भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।